5 किलो अनाज की पीड़ा समझ में नहीं आएगी। जब कोरोना काल था 1 करोड़ लोग भूख से मरे, भारत में कोई भूख से नहीं मरा। उन्हें पीड़ा है। आज तक जाति जाति चिल्ला करके गरीबों को ठगने का काम किया। नरेंद्र मोदी 25 करोड़ गरीब को ऊपर लाया। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही बेगूसराय के एनडीए प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व की प्रशंसा की है तथा कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा एक तरफ जहां देश के विकास पर जोर दिया गया है तो वहीं विरासत को संभालने की भी बात कही गई है। घोषणा पत्र में गरीबों के उत्थान से लेकर युवाओं के रोजगार एवं युवाओं के विकास के बारे में दूरदर्शी योजनाओं पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने एक तरफ जहां महिलाओं को विभिन्न रूपों में विकसित किया है, मसलन जीविका के माध्यम से या अन्य किसी स्रोत से, तो वहीं अग्निवीर जैसी योजनाओं को लाकर युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाया है। आज तेजस्वी और राहुल गांधी जैसे नेता अग्निवीर समाप्त करने की बात कर रहे हैं एवं रोजगार देने की बात कर रहे हैं। यह मुंगेरी लाल के हसीन सपनों के बराबर है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एक तरफ जहां हमारी सरकार गरीबों तक मुफ्त अनाज पहुंचा रही है और अगले 5 साल भी मुफ्त में ही अनाज देने का वादा किया है, तो वहीं हम परमाणु के क्षेत्र में भी विकास कर रहे हैं तथा हमारे घोषणा पत्र में भी यह शामिल है। कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवाल की घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र नहीं है के जवाब में उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बन गई और राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, वह हमारा संकल्प था। दबी जुबान में उन्होंने ज्ञान वापी के संबंध में भी कहा है कि हम अपनी सभी विरासत को संभालने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आने वाले दिनों में सोलर एनर्जी के माध्यम से हर घर को बिजली मुहैया कराने की भी योजना है, जिससे कि शून्य कीमत में लोगों को बिजली भी प्राप्त हो सके। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से एनडीए के उम्मीदवार हैं तथा चुनाव प्रचार के दौरान लगातार क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संकल्प पत्र तैयार करने के चेयरमैन उसके मानवर राजनाथ सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 4 पिलर को लिया है। वो है युवा, किसान, महिला, गरीब। विकास, विरासत दोनों एक दूसरे का पूरक रहेगा और गरीबों को मुफ्त अन्न, जल की व्यवस्था और सस्ती गैस, जो हमारे बेगूसराय सहित कई जिलों में गैस कनेक्शन शुरू हो गया है, ये दिया जाएगा। बेगूसराय में 10 लाख सहित 50 करोड़ से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी रहेगा। साथ में सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में होगा।
एसएचजी की दीदी, जिन्हें बिहार में जीविका कहा जाता है, जीविका दीदी को 3 करोड़ दीदियों को लाखपति बनाने का लक्ष्य है और 10 करोड़ से ऊपर घरों को जोड़ा गया है। इन्हें पर्यटन, तकनीक, रिटेल, कई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके इनकी इनकम बढ़ाने की योजना है। साथ ही साथ एसएचजी की महिला का उपयोग वो कई सेक्टर में काम करेंगी। नारी शक्ति बंधन 33% आरक्षण महिलाओं को 29 में सुनिश्चित किया जाएगा। गांव में सब्जी क्लस्टर बनेगा कोऑपरेटिव के माध्यम से। इसलिए किसानों को जो पैसा दी जा रही है वो जारी रहेगा। अभी तक स्वनिधि केवल शहरों के रेड़ी पटरी ठेला मछली बेचने वालों के लिए था। अब ये गांव तक के गरीबों को पैसा दिया जाएगा। मुद्रा लोन और इसकी लोन की गारंटी नरेंद्र मोदी लेंगे। जो गांव की महिला सब्जी बेचने वाली, पानी पूरी बेचने वाला, कोई छोटे छोटे सामान बेचने वाला, हवा मिठाई बेचने वाला, चॉकलेट बेचने वाला, ये वहाँ गांव से लेके शहर तक सबको सुविधा मिलेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन अब लागू होगा। 1 इलेक्शन 1 मतदाता सूची होगी। सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मतदाता सूची बनता था, अब वो एक सूची होगी। कॉमन सिविल कोड लागू होगा और जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो एक देश एक कानून तो हो गया है 370 हटने के बाद, लेकिन कई बाधाएं हैं, उसको दूर की जाएगी। मुझे लगता है ये अगले जो 5 वर्ष की योजना 10 साल की योजना है, 2047 में जब भारत का 100वां वर्ष पूरेगा, 1947 से 2047 जब पूरेगा तो भारत विकसित भारत होगा। की व्याख्या जिन्होंने केवल जात की राजनीति की, मोदी जी ने सारे पिटारा खोल दिया है गरीबों के लिए।